नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं हमेशा ये दुआ करता हूं भगवान से भी और खुदा से भी कि आप बने रहें, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। सच को सच कहें और झूठ को झूठ कहें। आज हमें फिर ऐसे मुद्दों पर बात करनी पड़ रही है कि जिन मुद्दों का जमाना नहीं है आज, वो बहुत टाइम पहले हुआ करता था, लेकिन आज का माहौल उन मुद्दों से घिर रहा है। वो माहौल हावी होता चला जा रहा है। बच्चे पढ़ने लिखने के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, तरक्की के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। आए दिन फोन पर, टीवी पर, अखबारों में ये खबरें आती रहती हैं और नौजवान पीढ़ी का जो ध्यान है वो भटक रहा है। मैं बात कर रहा हूं धमकी, जो आज पूरे देश के अंदर एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ है। हर रोज एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, कहीं ना कहीं से कोई ये खबर आ जाती है कि आज उसको धमकी मिली, कल उसको धमकी मिली। ये धमकियों का दौर जो शुरू हुआ है, ये लॉरेंस बिश्नोई जो नाम है, क्या उसको यूज किया जा रहा है? क्या लॉरेंस ये काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा? सवाल यहां भी आके खड़ा होता है। पहले सलमान खान को धमकी दी गई, फिर पप्पू यादव को दी गई, फिर बाबा सिद्दीकी को दी गई, जीशान सिद्दीकी को दी गई जो बाबा सिद्दीकी के पुत्र हैं। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा है, आध्यात्मिक बच्चा है, अभिनव अरोड़ा, उस तक को धमकी दे दी गई। और अब सुपरस्टार, बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को धमकी मिली है। सवाल यह है कि ये धमकियां हमारे दिमाग में कहां से आ रही हैं? हम इंजीनियर बनने के बारे में सोचना चाहते हैं, हम आईएएस आईपीएस बनने के बारे में सोचना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम रोज ऐसी खबर पढ़ें जिससे हम मोटिवेट हो जाएं और अपनी थकी हुई जिंदगी से बाहर निकलें और मेहनत करें, तरक्की करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपने मां बाप का नाम रोशन करें। लेकिन हमें जो खबरें मिल रही हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, हम जो टीवी में देख रहे हैं, वो गैंगस्टरों का गैंग चारों तरफ दौड़ रहा है। कोई भी गैंगस्टर इतना आसान नहीं आज के दौर में पनपना जितना यह पनप रहा है। उसका कहीं ना कहीं कारण मैं सरकार को मानता हूं। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं कि देश के अंदर कोई भी तरक्की होती है, इंप्रूवमेंट होता है, देश डिजिटल बनता है, तो उसका श्रेय सरकार को जाता है। अच्छे कामों का श्रेय सरकार को जाता है। और देश के अंदर यदि बुरे काम हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, तो उनका श्रेय भी सरकार को लेना होगा। हम अपने बच्चों को अच्छे माहौल में डालना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लिखाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे धमकियों में ध्यान दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम को ऐसे मान रहे हैं जैसे कितना बड़ा उनका कोई नेता उनको मिल गया हो, उनका बॉस उनको मिल गया हो, जिसकी बरसों से वो तलाश कर रहे थे। यह सिर्फ कारण होता है बेरोजगारी का, भुखमरी का। यदि आप बेरोजगार हैं, घर में राशन नहीं है, घर में कोई काम धंधा नहीं है, तो हमारा दिमाग, आपका दिमाग, हमारे नौजवान साथियों का दिमाग, बच्चों का दिमाग गलत रास्ते की तरफ जाएगा। हमें पैसा चाहिए, कहीं से भी आए, उसको मारकर आए, लूट कर आए, फ्रॉड करके आए, 420 से आए, सिर्फ पैसा आए। हमारा दिमाग वो बनता चला जा रहा है और वो देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मैं इन गैंगस्टरों की बात क्या करूं? इन गैंगस्टरों की बात क्या करूं कि जिन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया है लोगों को मारना, लोगों को उठवाना। 90-85 का जो दशक था उसमें क्या था? वो यही था, फोन कर दिया किसी को, आप 50 लाख की फिरौती दे दो वरना आपको मार दिया जाएगा। आपके बच्चे को अगवा कर लिया हमने, आप 25 लाख दे दो
नहीं तो आपके बच्चे को मार दिया जाएगा। फिल्मों में भी दिखाया जाता था। आज वो चीजें नहीं दिखाई जा रही हैं फिल्मों में, क्योंकि समाज में नहीं हो रही हैं। फिल्में वही दिखाती हैं जो समाज में होती हैं, और समाज में क्यों हो रही हैं उसका सीधा सीधा इल्जाम हम समाज के लोगों पर, देश के लोगों पर, और सबसे ज्यादा सरकार पर। सरकार को चाहिए, अब सरकार खुद मंच से सरेआम भैंस खोलने की बात करती है, मंगलसूत्र चुराने की बात करती है, बेटियां चुराने की बात करती है, बांटने की बात करती है, काटने की बात करती है। तो समाज में क्या मैसेज जाएगा? ऐसी बातें यदि मुखिया करेगा, देश का सर्वे सर्वा मंच से ऐसी बातें करेगा, तो जो बैठे हुए लोग हैं ना सामने, जो लाखों लोग बैठे होते हैं और लाखों लोग, करोड़ों लोग उसे टीवी पर देख रहे होते हैं, तो उनका दिमाग आईएएस नहीं बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा, दंगाई बनेगा। ये धमकियों का जो दौर चला आ रहा है, समझ रहे हैं आप? ये देश को मैं कहता हूं बर्बाद करने की तरफ चला आ रहा है। हर जगह धमकी, किसी का फोन कहीं से चुर जाए, उस फोन से धमकी। ये तो बहाना मिल गया लोगों को। यदि झूठा भी कोई धमकी दे रहा है, मान लीजिए जैसे शाहरुख खान को जो धमकी दी गई, बाद में पता लगा कि उसका फोन चोरी हो गया था, और जिसके हाथ में वो फोन गया उसने वो धमकी दे डाली। पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा कि असली मालिक नहीं है फोन का। उसने कहा 50 लाख रुपए चाहिए मुझे, नहीं तो मैं शाहरुख खान को मार दूंगा। 50 लाख। मान लीजिए, 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि शाहरुख खान के पास ये खबर पहुंची, शाहरुख खान के पास इतना टाइम नहीं है, बच्चे हैं उसके, सोचा उसने चलो इसको दे दो, बच तो जाएंगे। कई रास्ते निकलते कोई गोलियों से तो नहीं भून देगा। इंसान की जिंदगी ऐसी हो गई है, आप अपने घर से निकल रहे हो, धाएं धाएं धाएं, मार दिया, खत्म कर दिया। बाबा सिद्दीकी के साथ क्या हुआ? ऐसा ही हुआ। ऑफिस से निकल रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे, ऑफिस और गाड़ी का जो थोड़ा सा 5-10 मीटर का फासला था, उसी फासले को उन्होंने कैच कर लिया और गोलियों से भून डाला। तो यह हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है, मजे की बात देखिए, ऐसा नहीं है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म वाले को धमकी दे रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। बाबा सिद्दीकी की मौत में जालंधर के जेल में जो बंद था जीशान अख्तर, वो भी मुसलमान था, और बाबा सिद्दीकी भी मुसलमान। उसने प्लानिंग बनाई और बाबा सिद्दीकी को मरवा दिया। हम इस बात को बिल्कुल ध्यान में ना दें कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को मारेंगे। नहीं, यह आतंकवाद है। यह क्रिमिनल जो दिमाग हैं, आपराधिक जो दिमाग हैं, उनके लिए कोई धर्म नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, कोई पराया नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता। बहुत सारे मैंने आपराधिक मामले ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनों को ही भून डाला और कुछ नहीं मिला उनको, बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिला। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप मंच से, फिर मैं कह रहा हूं इस बात को, प्यार की बातें बांटिए, आपस में मिलजुल कर रहने का रास्ता दिखाइए, मिलजुल कर रहने के लिए कहिए, लोगों से तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए कहिए, शिक्षा के लिए कहिए, स्वास्थ्य के लिए कहिए, डेवलपमेंट के लिए उनको उकसाइए, उनको मोटिवेट करिए, ताकि देश में आगे आए, वो नौजवान पीढ़ी आगे आए और देश में तरक्की हो। देश हमारा मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, लेकिन अंदर से यदि हमारा नौजवान भटक गया, नौजवान गलत रास्ते पर चला गया, तो हमारे देश को बर्बाद होने से नहीं बचा पाओगे। फिर आप कुर्सी पर बैठे रहना, किस पर राज करोगे जब देश में लोग ही नहीं बचेंगे? देश में लोग ही नहीं बचेंगे तो किसके प्रधानमंत्री कहलाओगे, किसके गृह मंत्री कहलाओगे, किसके विपक्ष के नेता कहलाओगे, किसके कहलाओगे आप? सबसे पहला काम है देश के लोगों को बचाना, देश को मजबूत करना और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, देश की शिक्षा प्रणाली को सुधारना और देश में टेक्नोलॉजी को लेकर आना, ताकि जो नौजवान बच्चे हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो उनमें ध्यान दें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। ये धमकियों का दौर नहीं है,
ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज के दौर में यदि ये धमकियों का दौर वापस आ गया तो कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। कौन कब को कहां बैठे किसको उड़वा देगा, किसको मरवा देगा, हम देखते रह जाएंगे, सरकारें देखती रह जाएंगी। योगी आदित्यनाथ जी को भी धमकी मिल गई, बताइए। बड़ी शख्सियत है, सिक्योरिटी में चलते हैं, उनको भी धमकी मिल गई। मान लीजिए धमकी झूठी थी, लेकिन आई तो सही, बलवा तो मचा, चारों तरफ हलचल तो हो गई, पुलिस तैनात कर दी गई, शोर शराबा मच गया, डिस्टरबेंस तो हुई, एक डिस्टरबेंस दिमाग के अंदर तो हुई नेताओं के, देश के लोगों के, कि जब वो सुरक्षित नहीं है तो हम कहां से सुरक्षित हैं। फिर तो जरा सी दुश्मनी निकालने के लिए आप धमकी दे दो, वरना या तो आपकी शर्त मान ले वो, या आप उसे उड़ा दो। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। सरकार से मेरी गुजारिश है, मैं पहले भी कर चुका हूं, कि आप मंच से आग मत उगलिए। अपने नेताओं को भी कहिए, खुद भी कहिए, और विपक्ष का नेता भी कोई आग उगलता है तो उसको सजा दिलवाइए, सरेआम सजा दिलवाइए, कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। आप तरक्की की बातें मंच से करिए, पढ़ाई की बातें करिए, शिक्षा की बातें करिए, टेक्नोलॉजी की बातें करिए, लोगों को आगे बढ़ाने की बातें करिए, अमीर बनाने की बातें करिए, तरक्की वाली बातें करिए आप मंच से, तब जाकर लोगों के दिमाग में ये बातें आएंगी। यदि हम देश का मुखिया, देश के लोग, देश के बड़े नेता, ऐसा नहीं कि मैं सरकार की बात कर रहा हूं, और विपक्ष के नेता भी हैं, वो भी गलत सलत बयानबाजी करते हैं, उनको रोकिए, वरना देश के अंदर बहुत गलत माहौल पैदा होने जा रहा है। ये रैकेट बनते चले जाएंगे, गलत चीजें बहुत जल्दी पनप जाती है किसी भी देश के अंदर, किसी भी समाज के अंदर। ये रैकेट बनते चले जाएंगे और आप रोक नहीं पाओगे। सरकार से फिर गुजारिश कि आप मंच से प्यार भरी तरक्की की, डेवलपमेंट की बातें करिए, लोगों को मोटिवेट करिए, लोगों को शिक्षित बनाने की बातें करिए, और ताकि लोग सुरक्षित हाथों में रहें, सुरक्षित देश में रहें, सुरक्षित समाज में रहें, और बिंदास अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, वो बिना डरे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।